जय हिंद दोस्तों एवं नमस्कार बिहार वासियों। आज तो मेरा प्रचार नहीं हुआ क्योंकि आज हम भागलपुर गए थे जीएसटी के बारे में जानकारी लेने, क्योंकि मुझे भी जीएसटी बनवानी है। तो आज मैंने 3 चार्टर अकाउंटेंट से बात किया। तीनों ने अपनी अलग अलग राय दी और राय ऐसी दी कि जैसे कि कोई भी गरीब घर का लड़का, बैकवर्ड क्लास का लड़का, मिडिल क्लास का लड़का, जिसके पास कुछ ना हो, ना घर हो, ना कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो कागजी तौर पे, वैसे लड़कों के लिए यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यूँ तो भारत सरकार इस तरह का कर रखा है कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन का कागज़ हो या कुछ भी रसीद हो, उन्हीं को जीएसटी बनेगा, उन्हीं के लिए जीएसटी है, हम लोगों के लिए नहीं है। देखिए, हम तो ईमानदारी से सरकार को टैक्स देने की भावना से जीएसटी बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, मगर ये जीएसटी का जो नियम है, सिस्टम है, हमसे थोड़ा अलग है। जीएसटी जो वर्तमान में लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों के लिए सरकार लॉ करती है कि जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा, छोटा कभी बड़ा होने की चाहत ना रखे, और ना रखे साथ ही साथ उसको भारत सरकार या भारतीय विधि व्यवस्था का जो नियम है, आर्थिक सिस्टम के लिए जो नियम है, उसको भी आगे बढ़ाने का कोई सोच विचार, किसी भी प्रकार का सोच विचार भारतीय सरकार के पास नहीं है कि कोई इंसान जिसके पास ना घर हो, ठीक है, ना दुकान हो, तो वो अपना शुरुआत किस तरह करे, कैसे करे। तो इस वजह से मेरा जीएसटी नहीं बन पा रहा। तो मैं ये वीडियो आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो छोटा मोटा काम करते हैं, शॉप भी चला रहे हैं, तो सरकार आए दिन साल में 1 से 2 बार अपना इनकम या आयकर विभाग को भेजता है उस एरिया में जहाँ की ज़्यादातर लोग ये शटर गिरा करके बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि वो टैक्स देना नहीं चाहता है। और मैं जब टैक्स देना चाहता हूँ तो मेरे लिए जीएसटी बनाना इतना कठिन हो गया है, जैसे कि ऐसा हो गया कि सरकार खुद टैक्स ना देने वाले लोगों को पैदा करना चाह रहा है। क्योंकि मैं तो टैक्स बनाना चाहता हूँ, जीएसटी बनाना चाहता हूँ, पर उसका जो नियम है, कानून है, उसके लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो जीएसटी बनेगा नहीं। तो इसका भी कारण है, ब्लेम हम किसी सरकार को नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी चार्टर अकाउंट से बोले तो बोला कि आए दिन जो ई कॉमर्स स्टार्टअप हो रहा है, इसमें लगातार लोग किसी भी मरे व्यक्ति के नाम पर भी जीएसटी बनवा लेते थे, उसकी बिजली बिल से ही सिर्फ, और फिर बाद में जब वो कस्टमर उनसे जुड़ता था तो उसके नाम पे जब वो कोई ऑर्डर करता तो कुछ भी भेज के उससे पैसा वसूल लिया जाता था। तो देखिए, आप लोगों से भी विनती है, आप लोगों जितने भी लोग मेरे ऐप यूज कर रहे हैं अभी बिहार में, तो देखिए, ऐसी तो हम पहले सिस्टम ही नहीं रखे हैं कि आप हमको पहले पैसा दीजिए फिर आपको सामान देंगे। हम साफ बोल रखे हैं शुरू से कि आपके पास हाथ में सामान आएगा, उसको फाड़िए, चेक कीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। जहाँ तक जीएसटी की बाद में हमें भविष्य में समस्याएं पड़ेगी तो इसका जवाब हम सरकार से खुद मांगेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मेरे पास कुछ नहीं है, और जो भी है, जो पैसा था मैंने जुटा करके उसको जीएसटी स्टार्टअप में लगाया, तो अब मैं आगे क्या करूं, कहां से लाऊं उन सब सारी चीज़ें जो मेरे पास है ही नहीं। अगर मैं सारा कमाई घर प्रॉपर्टी में ही लगा दूं, फिर तो हम आगे कमाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपसे, आप लोगों से एवं पूरे भारतीय व्यवस्था से विनती है कि कुछ ऐसे लोगों, थोड़े बहुत हैं, जिसके गलती के कारण एक ऐसे सच्चे लोगों का भी नुकसान हो रहा है जो जीएसटी यानी टैक्स देना चाहता है पर दे नहीं पाता। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।